हर्षद जी, आप क्या कहते हैं, वीडियो कॉल से कनेक्ट हो रहे हैं। आप डिस्कनेक्ट करके ऑडियो कॉल से कनेक्ट हो जाओ। हर्षद जी, आप वीडियो कॉल से कनेक्ट हो रहे हो। आप डिस्कनेक्ट होके ऑडियो कॉल से कनेक्ट हो जाओ। ठीक है। तो ये सवाल आया है कि हेयर देयर इज़ ए क्वेश्चन रिगार्डिंग द वॉचिंग ऑफ निफ्टी फ्यूचर अगस्त as told yesterday. I want to ask that instead of going on NSE website and analyzing horizontal data of future, we would if we would watch its chart at tradingview.com, then it would be same thing or not? नहीं, सेम नहीं रहेगा वो। I mean to watch this chart, we can, नहीं, नहीं हो सकता। चार्ट जो होता है, अब अब देखो होता क्या है। जो निफ्टी फ्यूचर है वो डेरिवेटिव है किसका? निफ्टी का, स्पॉट का। अगर आपको चार्ट ही देखना है तो वो फिर, और आप जानते हो कि दोनों दोनों या तो 10 to 15 पॉइंट्स जो हैं वो ऊपर रहेगा, या फिर 10 to 15 पॉइंट्स का उसमें मतलब नीचे रहेगा। डिफरेंस पॉजिटिव रहेगा या फिर नेगेटिव डिफरेंस रहेगा, ज़्यादा रहता नहीं है स्पॉट के बीच में और फ्यूचर के बीच में। तो आपको ये कैसे पता लगेगा कि हाँ अब जो हैं पोजीशंस किस टाइप की हैं? जो डाटा पॉइंट हैं वो अपना काम अपनी जगह करेंगे, जो चार्ट है वो अपनी जगह पे अपना काम करेगा। डाटा पॉइंट आपको पहले बता देगा कि हाँ भाई अभी जो है वो पोजीशंस किस टाइप की बन रही हैं, ठीक है। उसको आप चार्ट पे आपको प्राइजेक्शन अपने आप होता हुआ दिखेगा। तो चार्ट इज़ समथिंग डिफरेंट चीज़, एंड जो डाटा पॉइंट है उसका इम्पोर्टेंस अलग है। तो डाटा पॉइंट्स ही देखना ज़रूरी है। 15 मिनट पे भी देखोगे काम आसानी से हो जाएगा, और हो भी रहा है। कल भी देखा आपने कितने आसानी से आपने अपसाइड मूव पकड़ लिया, बुलिश था मार्केट। आज भी आपने देखा सबने कितनी आसानी से आपने पकड़ा। बस एक चीज़ याद रखना कि आपको पता होना चाहिए कि पहले की पोजीशंस क्या थी। अब जैसे कल का पोजीशंस क्या था? लॉन्ग बिल्डअप था। आज भी उन्होंने लॉन्ग बिल्डअप कंटिन्यू रखा, ठीक है, मान गए। अब जब हम मंडे को एंट्री करेंगे मार्केट के अंदर, तो हम जानते होंगे कि यहाँ पे मार्केट अगर गिरेगा तो वो केवल एक ही कंडीशन में गिरेगा, जब लॉन्ग अनवाइंडिंग होगी, और लॉन्ग अनवाइंडिंग के केस में ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा और प्राइस भी नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, वो हम जानते हैं। तो ये आपको कंसिस्टेंटली और पर डे बेसिस के ऊपर फॉलो करना होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट फ्यूचर। तो फ्यूचर में लॉसेस कभी नहीं होते हैं, इसीलिए फ्यूचर को हमेशा प्रायोरिटी देनी ही देनी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ हेल्प मिलना शुरू हो गया होगा सबको, ठीक है। अभी भी कोई ऐसा है जिसको अभी क्लियर मतलब मार्केट के क्या कहते हैं, व्यू को लेके कोई क्लैरिटी हो, मतलब क्लैरिटी ना हो? अभी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही है सबको? मतलब किसी को आ रही है क्या कि मार्केट का व्यू समझ में नहीं आता है हमको, तो मार्केट क्यों ऊपर जा रही है ये समझ में नहीं आता है? क्लियर हो रहा है ना? अभी तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना। बस इसको आप नोट डाउन करते हो कि नहीं करते कि आज कौन सा व्यू बना, मतलब आज कौन सा क्या कहते हैं पोजीशंस बनी हैं फ्यूचर्स के अंदर? अभी मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, लाइव मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एंड रिवर्सल कैसे पता चलेगा फ्यूचर को लेके? वो ऐसे अच्छा ठीक है। और कोई क्वेश्चन?
फ्यूचर में कितना परसेंटेज चेंज ओपन इंटरेस्ट को, नहीं इसका कोई, मैं कह तो रहा हूँ इसका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको केवल यही देखते रहना है कब तक वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता रहेगा। मतलब कब तक वो पोजीशंस ऐड होती जा रही हैं, बस वही चीज़ देखनी है आपको, उसका कोई भी देखो सिग्निफिकेंस मतलब एक स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, बहुत बार बता चुका हूँ। ठीक है, लाइव मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग एंड रिवर्सल कैसे पता चलेगा फ्यूचर को लेके? दोस्त वो ऐसे ही पता लगेगा कि आपको ना हर 15 मिनट पे एक नोट डाउन करना होगा। नोट डाउन नहीं कर सकते आप तो मतलब फिगर जो है वो याद तो होनी ही चाहिए, है ना। और 15 मिनट में यार कर सकते हैं तो आसानी तो होगी उसमें, नोट डाउन करोगे तो आसानी जरूर होगी, मैं तो यही बोलूँगा। ठीक है, तो पिछले 15 मिनट मतलब लास्ट 15 मिनट का आपको ओपन इंटरेस्ट पता होना चाहिए या फिर चेंज ओपन इंटरेस्ट पता होनी चाहिए। अगले 15 मिनट में, अगले 15 मिनट बाद जब आप उसको दोबारा देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो पोजीशन इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ। फ्यूचर का ओआई एक ही बार देखना है, नहीं, किसने कहा है ऐसा? मैंने तो कहा है ना कि हर 15 मिनट बाद देखना है, एवरी 15 मिनट। ये एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है दोस्तों, मार्केट जब लाइव रहती है तो वहाँ पर पोजीशंस बिल्ड होती रहती हैं, सुबह 9:30 बजे से लेके और 3:30 बजे तक, आप इसको मिस नहीं कर सकते। दोस्त देखो, 100 पोजीशंस बनी, 15 मिनट बाद देखा आपने 125 पोजीशंस हो गई, 15 मिनट बाद देखा आपने 150 हो गई, फिर 15 मिनट बाद देखा आपने कि 175 हो गई। हर 15 मिनट बाद आपकी पोजीशंस इंक्रीज हो रही हैं। ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब तक ये ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होना ना शुरू हो जाए, ठीक है, जब तक आपको समझ के चलना है कि हाँ भाई अपने को प्रॉफिट बुकिंग क्या कहते हैं नहीं दिखी। अभी होता क्या है, इस फ्यूचर्स के अंदर प्रॉफिट बुकिंग करना भी आसान बात नहीं है, याद रखना। कोई भी पोजीशंस अगर बिल्ड हो रही हैं तो उसको प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कम से कम आधा घंटा से ऊपर का टाइम चाहिए, 30 मिनट से ऊपर का टाइम चाहिए। 30 मिनट टू 1 घंटा, 1 आवर आराम से लगता है हमेशा। तो ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में आप ये समझें कि 5 मिनट के अंदर वो प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। प्रॉफिट बुकिंग करने में चाहे वो शॉर्ट कवरिंग करें यानी कि शॉर्ट साइड की प्रॉफिट बुकिंग करें, या फिर वो लॉन्ग अनवाइंडिंग करें यानी कि लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग करें, उनको कम से कम 30 मिनट से लेके 1 घंटे तक का टाइम लगेगा ही लगेगा। कैसे पता चलेगा? कि जब हर 15 मिनट बाद, आफ्टर एवरी 15 मिनट, जब आप ओपन इंटरेस्ट को रिकॉर्ड करोगे या फिर नोट डाउन कर लोगे एक पेज के अंदर डेली बेसिस के ऊपर, आपको एक ट्रेंड का दिखता रहेगा कि हाँ भाई ये ट्रेंड जो है ऊपर का चालू है या नीचे का। जो भी ट्रेंड है उसके रिवर्स में जब पोजीशंस होनी शुरू हो जाएंगी और उसमें आपको तकरीबन तकरीबन 1 घंटे तक ये एक्टिविटी दिखेगी होते हुए, 30 मिनट कम से कम या 1 घंटा कम से कम। ठीक है, तो तकरीबन 175 है, अब 175 1 घंटे बाद हो गया, मान लेते हैं 20, तो यानी कि उस 1 घंटे में ये जो लॉन्ग पोजीशन है वो रिवर्स हो गई ना, तभी इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग चालू हो चुकी है ना। तो उस केस में आप अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल जाओ। तो आपको वो ओपन इंटरेस्ट देखकर ही पता लगेगा, इसका कोई और तरीका नहीं है। ठीक है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, सॉरी। हाँ हाँ, बिल्कुल सोनू जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो।
I did see one time a bearish trend around 1 p.m. and then further it was bullish all the time. So we can say trend confirmation will be in. हाँ बिल्कुल 1 बजे के आसपास जो है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई थी आज, कंफर्म है ये, आपने सही पकड़ा, आप बिल्कुल सही तरीके से कर रहे हो रिकॉर्डिंग, आप जो भी कर रहे हो आप, लेकिन वो बहुत मतलब 10-15 मिनट के लिए ही हुआ था, है ना। और मैंने भी आपको क्या बताया कि कम से कम 1 घंटा तो उनको लगेगा, अगर उनको ट्रेंड को रिवर्स भी करना है तो कम से कम 1 घंटा लगेगा। तो कम से कम 30 मिनट से लेके 1 आवर तक का आपको पेशेंस रखना है और देखना है, ऑब्जर्व करना है कि क्या वो प्रॉफिट बुकिंग जो कर रहे हैं वो एक हैवी प्रॉफिट बुकिंग है या फिर माइनर है। आज जो हुआ था वो यही था 1 बजे के आसपास कि ज़्यादा कुछ चेंजेस हुए नहीं थे, मतलब उन्होंने थोड़ी सी, आप कह सकते हो माइनर प्रॉफिट बुकिंग की होगी, मतलब 200-400 कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुए होंगे बस 1 बजे के आसपास, उसके बाद वो दोबारा बुलिश हो गए। ठीक है, तो ये आपको देखना होगा, 1 घंटा कम से कम लगेगा उनको पोजीशंस को चेंज करने में। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव से नेगेटिव, हाँ बिल्कुल, प्राइस भी तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इफ द ATM range of open interest is greater in puts compared to the call side, but in call side change in open interest is higher than or slightly higher more than put। अभी इसका मैं आंसर दे दूंगा अभी आपको ओपन इंटरेस्ट के ऊपर। डू वी नीड टू टेक 15 मिनट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन स्पॉट और चेंज इन स्पॉट फ्यूचर आफ्टर 15 मिनट। देखो ट्रेंड तो आपको एक दिखेगा ही, ट्रेंड कैसे दिखता है आपको, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आप देखोगे तो हर 15 मिनट बाद आपको चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज मिलेगा। ठीक है, अब उसको साथ में कोरिलेट करना है प्राइस से, प्राइस आपका इंक्रीज मिलता रहेगा आपको, तो वही सिंपल सी बात है ना, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। प्लस आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि पिछला ट्रेंड क्या था, तो पिछला ट्रेंड भी अगर लॉन्ग बिल्डअप था, आज भी लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो मतलब मार्केट नीचे कैसे गिरेगी, नहीं गिर सकती। ठीक है, तो आफ्टर एवरी 15 मिनट आपको प्राइस प्लस ओपन इंटरेस्ट दोनों को देखते रहना है कंसिस्टेंटली आफ्टर एवरी 15 मिनट। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑफ दिस मूव ऑफ 30 to 60 मिनट्स ऑफ प्रॉफिट। देखो उनकी पोजीशंस बड़ी होती हैं, ठीक है, उनकी पोजीशंस आप समझ ही रहे हो कि मतलब आसानी से आप लगा लो 10,000 से 15,000 लॉट आराम से उनके, बल्कि उनसे उससे ज़्यादा ही होते हैं। ठीक है, नॉर्मल बता रहा हूँ मैं, 10 से 20,000 पोजीशंस, मतलब लॉट्स के अंदर 10 से 20,000 तो नॉर्मल होती हैं पोजीशंस, जो कि हमेशा ओपन रहती हैं, उसके ऊपर ही होती हैं वो पोजीशंस। ठीक है, और एक ही ऑर्डर के अंदर कम से कम जो लिमिट है अभी की वो 5,005 के आसपास है मेरे ख्याल से, फ्यूचर्स के अंदर लिमिट। तो एक ऑर्डर के अंदर इससे ज़्यादा ऑर्डर वो एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। अगर उनको 1,00,000 पोजीशंस क्लोज करनी है, या मान लेते हैं 50,000 पोजीशंस क्लोज करनी है, तो उनको टाइम तो लगेगा ना। दूसरी चीज़, अगर वो 15 मिनट के अंदर अंदर ही सारी पोजीशंस क्लोज कर देंगे, तो उनका एवरेज प्राइस, जिस एवरेज प्राइस के ऊपर उनको सेल करना है, यानी कि प्रॉफिट बुकिंग करना है, वो एवरेज प्राइस उनका बनेगा ही नहीं। इसलिए वो क्या करते हैं, पूरा 1 घंटे का टाइम लेते हैं, कम से कम 1 घंटे के अंदर मार्केट का प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, थोड़ा नीचे आता है प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट, फिर मार्केट को ऊपर छोड़ देते हैं, मतलब मार्केट फिर ऊपर जाता है, फिर वहाँ पे वो दूसरा ऑर्डर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, फिर तीसरा करते हैं, मतलब एक रेंज में रखते हैं मार्केट को और प्रॉफिट बुकिंग चालू रहती है उनकी। तो इसलिए उनको टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़बरदस्त तरीके से 10 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी पोजीशंस खाली कर देंगे और मार्केट ऊपर ले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, याद रखना। टाइम लगता है, मार्केट आपको टाइम ज़रूर देगा,
अपनी पोजीशंस क्लोज करने के लिए, क्योंकि बड़े प्लेयरों का साथ भी यही सीन है। ठीक है, तो फ्यूचर से आपको बहुत हेल्प मिल रही होगी, मैं जानता हूँ। और ऑप्शंस में आप जानते ही हो, फ्यूचर्स अगर बुलिश है तो पुट राइटिंग हैवी मिलेगी ही मिलेगी। फ्यूचर अगर बेरिश है तो कॉल राइटिंग हैवी मिलेगी ही मिलेगी, आप जानते हो। ठीक है, तो ये देखो मैं डेली देखता हूँ, ये बड़ा अच्छे तरीके से देखो, इस तरीके से जो ये नियाज भाई कर रहे हैं ना, ये मैं चाहता हूँ सब करें। इसमें बस डेट नहीं समझ में आ रही है, डेट डेट स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक मिनट, एक मिनट। अभी दिख रही है स्क्रीन? हाँ सर, दिख रही है। हाँ, तो अब देखो, इन्होंने इन्होंने पिक्चर भेजा, ये हर 15 मिनट बाद अपने देखो क्या कर रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट को देख रहे हैं। ठीक है, स्पॉट भी लिखा हुआ है। ठीक है, इनका व्यू भी लिखा हुआ है कि भाई प्राइस देखो बढ़ता चला गया, ओपन इंटरेस्ट बढ़ता चला गया, है ना। तो इनको पता है कि भाई लॉन्ग बिल्डअप चल रहा है फ्यूचर में, तो इन्होंने रिकॉर्ड किया हुआ, मतलब चाहे इन्होंने 15 मिनट बाद मैनुअली रिकॉर्ड किया, कैसे किया मुझे नहीं पता, हर 30 मिनट्स में किया इन्होंने। तो बढ़िया है, मतलब आपको व्यू क्लियर रहेगा ना। बस एक ही चीज़ की याद रखना ज़िंदगी में, इस चीज़ को अगर फॉलो कर रहे हो तो इसको शिद्दत से करना होगा। बस एक ही चीज़ याद रखना, प्रीवियस डे का आपको पता होना चाहिए। जिस दिन आप प्रीवियस डे का भूल जाएंगे ना कि क्या था प्रीवियस डे में क्या हुआ था, उस दिन आप नेक्स्ट डे का एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। बस इस चीज़ को याद रखना, ये मूल मंत्र है जिसको कहते हैं ना प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल है हमारा। अभी हम जानते हैं पिछले 2 दिन से, यानी कि थर्सडे और फ्राइडे यानी कि आज लॉन्ग बिल्डअप है। अब हम दोबारा से मंडे को जागेंगे, एंट्री करेंगे मार्केट में, जान जाएंगे कि अगर वहाँ पे लॉन्ग बिल्डअप अगर अभी अभी मंडे को भी होगा, अगर हुआ तो चाहे मार्केट कितनी भी ओवरबॉट सिचुएशन में हो, चाहे पीसीआर हमारा अभी बेशक से 1.80 के ऊपर भी हो, लेकिन जब तक लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है फ्यूचर में, जब तक मार्केट नीचे नहीं गिरेगा। ठीक है, अब है ना, अब ये तो उनकी मर्जी है ना कि वो प्रॉफिट बुकिंग कब करेंगे, लेकिन हाँ अगर वो प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। हम ऑलरेडी जानते हैं पीसीआर जो है ओवरबॉट जोन में है, तो मार्केट नीचे गिरेगा तो हम अपना ऑडिशंस अपने आप ही चेंज कर लेंगे, हमारा व्यू बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप समझ रहे हो ना मेरी साइकोलॉजी कि किस तरीके से अपने को कैप्चर करके चलना है? क्लियर हो रहा है ना सबको मेरी बातें? ये रेलगाड़ी में बैठ छोड़ना नहीं इस रेलगाड़ी को, और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी लाइव मार्केट में। और पर डे आप इस बेसिस के ऊपर ना आप अपना स्विंग ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। देखो, स्विंग ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सबसे बढ़िया बेनिफिट क्या है, जिस दिन वो लॉन्ग बिल्डअप शुरू करेंगे उस दिन आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया, ठीक है, फिर लॉन्ग बिल्डअप शुरू किया, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड कर लिया, फिर लॉन्ग बिल्डअप, मतलब आप जब आपको जब तक वो फ्यूचर्स के अंदर पोजीशंस दिख रही हैं। अब ऐसा, अब मैं आपको ना एक इसका कोई सर्टिफिकेट वो तो नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन तो नहीं है, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। बड़ा प्लेयर कम से कम जब भी वो अपनी पोजीशंस बनाना शुरू करता है, कम से कम मेरे हिसाब से 2 से 3% का मूव जरूर लेके आता है, याद रखना। वो ऐसा नहीं कभी करता कि आधे परसेंट के मूव से उनका पेट भर जाता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो याद रखना, जिस दिन आपको ये मिला है, ठीक है, जो जिस दिन आपको ये मिला लॉन्ग बिल्डअप, पहला लॉन्ग बिल्डअप मिला, वहां से आप ये समझ लो कि कम से कम 2 से 3% का मूव आपको आराम से स्विंग ट्रेड में मिल जाएगा। उसको आप कैलकुलेट भी कर सकते हो।
ये एक अंदाजा है, इसका कोई वो नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो आसानी से ऐसा नहीं होता है कि एक दिन ½ % मार्केट ऊपर गया और अगले दिन मार्केट नीचे गिर जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। बाकी प्रोसेस तो आप जानते ही हो, ठीक है, प्रोसेस आपको भूलनी नहीं है, प्रोसेस भी फॉलो करते चले जाओगे, अपने आप ही मूव के बारे में कोई दिक्कत आपको तो कम से कम नहीं होगी। और ऑप्शंस में सेलिंग करके ही मूव को कैप्चर कर सकते हो आसानी से, ठीक है। ऑप्शंस में सेलिंग करके ही मूव को आसानी से कैप्चर कर पाओगे, आसानी से आपको परेशानी भी नहीं होगी, क्योंकि आप जानते हो ऑलरेडी कि मुझे कब तक होल्ड करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं पहले तो। How to take care of any serious news day in positional holding and what will be to positional effect। हाँ मैं बताता हूँ अभी। कुछ भी नहीं है, आपको सब चीज़ें भूल जाओ, आप समझ रहे हो, सब चीज़ें भूल जाओ आप। मतलब न्यूज़ डे कोई स्पेशल डे नहीं होता, समझ रहे हो। न्यूज़ डे स्पेशल डे एक ही तरीके से हो सकता है कि आपका ना कोई मतलब आउट ऑफ द बॉक्स कोई, जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ जाए। याद रखना न्यूज़ भी दो तरीके की होती हैं दोस्तों, न्यूज़ दो तरीके की होती हैं। एक होती है एक्सपेक्टेड, कि भाई कल को बजट इशू होने वाला है, हम लोग जानते हैं उसके बारे में, या आरबीआई पॉलिसी है हम लोग जानते हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, दैट इज़ द एक्सपेक्टेड न्यूज़। एक होती है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, कि मतलब हमारा मार्केट चल रहा है, अचानक से कहीं किसी ने ड्रोन पे किसी ने हमला कर दिया, किसी ने कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री पे अचानक से हो गया, और किसी को भी नहीं पता, ना एफआई को पता ना अपने को पता, ठीक है। कोई नेचुरल घटना घट गई कहीं पे, वो किसी को नहीं पता। तो प्रॉब्लम कहाँ होगी, प्रॉब्लम केवल वहाँ होगी जहाँ पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आएगी। एक्सपेक्टेड न्यूज़ में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, एक्सपेक्टेड न्यूज़ में केवल आपको इस एक चीज़ फॉलो करनी है, क्या, कि आपको टाइम फ्रेम जो 15 मिनट का देखते हो उसको हर 5 मिनट का कर देना है बस, क्योंकि उस दिन मूव फास्ट होते हैं, केवल इतना करना है। प्रोसेस वही रहेगी, प्रोसेस वही रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ प्रोसेस में, बस टाइम फ्रेम आप थोड़ा सा तेज कर सकते हो एक्सपेक्टेड न्यूज़ के दिन। अनएक्सपेक्टेड कुछ होगा मार्केट में तो फिर तो आप भी कंट्रोल नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, और डाटा भी आपको हेल्प नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो यहाँ देखो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट, अब ध्यान से फोकस करना। आज फ्राइडे हो चुका है, ठीक है, फ्राइडे हो चुका है आज, और फ्राइडे के दिन क्या होना था, पोजीशंस बिल्डिंग होनी थी। मार्केट कहाँ से शुरू हुई थी आज, 300 कितने से शुरू हुई थी मार्केट की, ओपनिंग क्या थी आज कोई बताएगा, 380 के आसपास था क्या, कितना था ओपनिंग, क्या थी मार्केट की। ओपनिंग क्या थी मार्केट की कोई बताएगा, 364 थी, चलो ठीक है 380 के आसपास मान लेते हैं। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। अब ध्यान से समझना, मेरा जब मार्केट ओपन हुआ तो मेरा मार्केट ओपन हुआ 385 के आसपास, ठीक है जी, ये मेरा मार्केट का ओपनिंग प्राइस था। अब इस प्राइस के अकॉर्डिंग जब मेरा मार्केट ओपन होता है उस वक्त मुझे ये देखना होता है कि मेरा एट द मनी रेंज क्या है, ठीक है। तो ये इसको मान लेते हैं 400, 100 पॉइंट नीचे 100 पॉइंट ऊपर, ठीक है।
तो मेरा एट द मनी रेंज क्या निकला, मुझे बताओ जरा। एट द मनी रेंज, ये मेरा एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो गया, 100 पॉइंट ऊपर 100 पॉइंट नीचे क्या हो गया, 300, और ऊपर हो गया 500। ठीक है, ये हो गया ना 500 से लेकर 300 तक। ठीक है, इतना ही हुआ ना, क्लियर है ये सब चीज़, ऐसे ही निकालते हैं ना। अब ये 400 से लेके 600 कैसे होगा, ये नहीं होगा, 300 से लेके 500 के बीच में होगा। ठीक है, एट द मनी रेंज। ठीक है दोस्तों, ये आप सब जान गए। अब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात को। आज की जो एक्टिविटी हुई है पहले उसको हम एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है, तो सुबह सुबह जब मेरा मार्केट ओपन हुआ तो मेरी एट द मनी रेंज यही थी जो मैंने आपको बता दी, 300 से लेके 500 के बीच में। और सुबह सुबह एक्टिविटी क्या चल रही थी, जब मार्केट ओपन हुआ था और मार्केट ये लेवल के आसपास था, 400 के आसपास था, तब मेरा मार्केट के अंदर एक्टिविटी ये चल रही थी कि मेरी ओटीएम के ऊपर मेरा मार्केट के अंदर, क्योंकि देखो पुट सेलर हैवी थे, सुबह सुबह पुट राइटर हैवी थे, हम जानते थे, और हम जानते ये चीज़ जानते भी थे, इसको हमने नोट डाउन भी किया था। अगर पुट राइटर हैवी होंगे तो रियल पोजीशंस कहाँ बनेगी, बताओ जरा। मैंने आपको कल समझाया था ना कि अगर पुट राइटर हैवी होंगे सुबह सुबह मॉर्निंग में एट द मनी रेंज के ऊपर, तो आपको ओटीएम के ऊपर रियल साइड में पोजीशंस किस तरफ मिलेगी, बताओ बताओ बताओ। क्या हो गया, नहीं बता रहा कोई भी। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, ओके, ओटीएम कॉल साइड पे, ठीक है ना। अगर पुट सेलिंग एक्टिव होंगे तो डेफिनेटली कॉल साइड में ओटीएम पे एक्टिव होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ओटीएम के ऊपर जो कॉल साइड के ऊपर पोजीशन सुबह सुबह बन रही थी वो थी 16,600 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर। ठीक है, ये आज की एक्टिविटी थी मॉर्निंग की। क्लियर, मार्केट कहाँ तक पहुँचा, 16,550 तक। तो आज ही जो ये ओटीएम के ऊपर एक्टिविटी हुई थी हाईएस्ट, ये लोग प्रॉफिटेबल हो गए आज ही। 550 तक मार्केट आया था तो ये लोग आज ही प्रॉफिटेबल हो गए होंगे, यस या नो, ये बताओ, यस या नो। ठीक है, चलो अब इस प्रोसेस को समझ लेते हैं, ध्यान से समझना दोस्तों। देखो मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, अभी सब लोग ना चैटिंग से अपना ध्यान हटा दीजिए। ऑप्शन चेन नहीं दिख रहा, अरे ऑप्शन चेन दिखाई नहीं रहा मेरे को तो सही, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना, ध्यान से देखो। पुट राइटर हैवी थे, ओटीएम के ऊपर सभी लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया था कि 16,600 के ऊपर कॉल बाइंग चल रही थी। ठीक है, कॉल साइड में, क्योंकि पुट सेलर हैवी थे। अब ये जो आज प्रोसेस हुई, जो कि एग्जीक्यूशन वाला पार्ट मंडे को होना था, वो आज ही आपको मिल गया, फ्राइडे के दिन ही। ये पार्ट नॉर्मली मंडे के दिन मिलता है। अब आपको भी ये कैसे हो गया, क्यों हो गया,
एग्जीक्यूशन पार्ट जो मंडे को मिलता है वो पार्ट आपको आज फ्राइडे को ही मिल गया। आज फ्राइडे को दो 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 सिचुएशन हो चुकी हैं। क्या? एक तो पोजीशंस बिल्ड वाली, कि पोजीशंस बिल्ड होती हैं, और सेकंड जो मंडे की पोजीशंस थी एग्जीक्यूशन वाली, कि एग्जीक्यूशन ऑफ द पोजीशंस जो होता है वो भी आपको एक ही दिन में मिल गया दोनों चीज़। ठीक है। अब ये क्यों हुआ? कोई बता सकता है क्यों हुआ ये? बताओ कोई, क्यों हुआ? आज के दिन ही क्यों हो गया? नो आइडिया। 7 days इन रेंज एंड फाइव, ऐसा कुछ नहीं। ड्यू टू हैवी फुट राइटिंग, एग्जैक्टली। वो इसलिए एक दिन पहले ये हो गया क्योंकि हमारा इस हफ्ते में एक दिन कम है। समझे? एक दिन हमारा इस हफ्ते में कम है। इस नहीं, हॉलीडे मंडे को नहीं है, हॉलीडे इस वीक के अंदर थर्सडे को है। ठीक है। तो बायर्स जो होंगे जिनकी रियल पोजीशंस थी 16,600 के ऊपर, वो नॉर्मली प्रॉफिट बुकिंग करते कब करते? ट्यूसडे को। लेकिन इस हफ्ते में एक्सपायरी क्योंकि एक दिन शॉर्ट है, एक दिन कम है, इसीलिए प्रीमियम डी के हैवी ज़्यादा स्पीड से होगा, क्योंकि एक्सपायरी थर्सडे को नहीं है इस हफ्ते में। इस हफ्ते में एक्सपायरी वेडनेसडे को है। तो एक दिन जब जल्दी होगा ख़त्म, तो प्रीमियम डी के भी ज़्यादा फास्ट होंगे। तो इसीलिए जो एग्जीक्यूशन, जो काम मंडे को होना चाहिए था, वो काम आज ही हो गया। समझ रहे हो? अब मंडे को कौन सा काम होगा? मंडे को कौन सा काम होगा? मंडे को काम कौन सा होगा ये बताओ। मंडे को अब प्रॉफिट बुकिंग होनी शुरू होगी, टारगेट हिट होगा, प्लस प्रॉफिट बुकिंग की तरफ जाएंगे। ध्यान से समझना आप, टारगेट हिट होगा, 16,600 के आसपास मार्केट जाएगा, और फिर प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको, जब ये काम होगा तब आपको क्या क्या सिग्नल मिलेंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। 1 मिनट रुकना, मैं पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ। 2 मिनट होल्ड रखना। ऐसे कैसे, मुझे प्यास लग रही है बहुत तेज। 2 मिनट होल्ड रखना।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब टारगेट हिट हो जाता है तब आपको ऑप्शन चेन के ऊपर क्या चीज़ दिखेगी होती हुई, क्या क्या चेंजेस आपको दिखेंगे होते हुए, और वो चेंजेस क्या क्या होंगे मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उससे पहले ड्यू टू एक्सपायरी हॉलीडे एग्जीक्यूशन डे कैन कम वन डे बिफोर सपोज वेडनेसडे हॉलीडे कम्स। भाई इस बार जो हॉलीडे है वो एक्सपायरी वाले दिन है, यानी कि थर्सडे के दिन। तो एक्सपायरी जो होगी वो वेडनेसडे के दिन होगी, एक दिन छोटा है, ठीक है, एक दिन कम है वीक के अंदर। तो उन्होंने अपना एक दिन पहले ही काम निपटा लिया, तो इसमें बुराई क्या है? कोई बुराई थोड़ी ना है इसमें। माई क्वेश्चन इज हॉलीडे इन बिटवीन कम्स ऑल्सो। हाँ हाँ बिल्कुल, कभी भी हॉलीडे आएगा तो सबसे पहले हॉलीडे से पहले पहले ही, क्योंकि देखो हॉलीडे क्या होता है, वो प्रीमियम डीके का सबसे बड़ा रीज़न होता है। हॉलीडे में प्रीमियम डीके ज़्यादा, मतलब क्योंकि मार्केट तो चलती नहीं है उस वक्त हॉलीडे वाले दिन, लेकिन लेकिन वहाँ पर प्रीमियम डीके तो होंगे ना, क्योंकि टाइम तो निकल रहा है ना। तो जब कभी भी हॉलीडे होगा उसका उसके हॉलीडे जब भी होगा ना, या आप ये समझ लो कि बायर्स अपनी पोजीशंस पहले ही प्रॉफिटेबल करने की सोचेंगे हॉलीडे से पहले पहले ही, जैसा कि इस हफ्ते में आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना आगे की कहानी। यहाँ पे अब ये समझ लो आप कि मंडे का एग्जीक्यूशन पार्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि एक दिन हम यहाँ पे अहेड चल रहे हैं छोटा वीक होने की वजह से। अब मैं आता हूँ ऑप्शन चेन के ऊपर, ठीक है। अब ध्यान से लिखना इस रूल को, रूल लिखना, कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक लिखना कि होता क्या है, ठीक है। और ये जब आपको मिलेगा होता हो तो आप समझ जाना कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर, लाइव दिखेगा आपको ये। और एक एक स्टेप लिख लेना, क्योंकि ये हर हफ्ते हर वीक ऐसे ही मिलेगा आपको। मेरा स्क्रीन सबको दिख रहा है, जिसको नहीं दिख रहा है वो एक बार एग्जिट कर लो और दोबारा से रीज्वाइन कर लो। सबको दिख रहा है मेरे ख्याल से स्क्रीन, सबको दिख रहा है। हाँ जी सबको दिख रहा है। अलकेश जी आप एक बार लेफ्ट हो जाओ और आप एक बार रीज्वाइन कर लो, ठीक है। सबको दिख रहा है, ठीक है ना। चलो अभी अभी मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, अलकेश जी को आने दो। चलो कोई बात नहीं, आ जाएंगे वो। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि हमारा एग्जीक्यूशन डे यानी कि जो मंडे का दिन था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, फ्राइडे वाला भी कंप्लीट आज ही हो चुका है, ठीक है। अब हम आते हैं ट्यूसडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन क्या होता है कि टारगेट हिट होता है, ठीक है। हम जानते हैं इस प्रोसेस को, कल ही सीखा था। टारगेट हिट होता है। अब टारगेट क्या है? टारगेट है 16,600। तो अगर 16,600 के आसपास मार्केट आ जाता है, अब ये मत समझना कि भाई एग्जैक्टली 16,600 जरूर टच होना चाहिए, हो भी सकता है और 10 से 15 पॉइंट नीचे भी रह सकता है, 10 से 15 पॉइंट ऊपर भी रह सकता है, ठीक है। वो माइक मार्केट की वाइब्रेशन होती है। 50 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट्स आप ये समझ लो टारगेट जो स्ट्राइक प्राइस होती है हर वीक के अंदर, वो
50 पॉइंट्स या तो ऊपर या नीचे मार्केट रह सकता है। तो इसमें कोई ये रूल नहीं है कि भाई मेरा मार्केट 16,600 का मार्केट था, वहाँ पे मेरा 16,600 मेरा मार्केट क्यों आ गया, क्यों नहीं आया, 20 पॉइंट कम क्यों रह गए, ऐसा मत बोलना। ठीक है, एक आइडिया मिलता है केवल ऑप्शन चेन से आपको। तो 16,600 मान लेते हैं मंडे को जो है टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन वो ट्यूसडे वाला एक्शन है। ठीक है, तो जब ये टारगेट हिट हो जाएगा तब क्या होगा कि जो कॉल बायर थे 16,600 के ऊपर, ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, ये कॉल बायर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, अब प्रॉफिट बुकिंग जब करेंगे ये, तो आपको क्या साइन मिलेगा, ठीक है, क्या साइन मिलेगा होता हुआ मैं आपको बताता हूँ क्या क्या साइन मिलेंगे। इंपॉर्टेंट है ये लिखना आपको, ऑप्शन चेन के ऊपर ही दिख जाएगा आपको। ठीक है, अब लिख लो। फ्यूचर में लॉन्ग अनवाइंडिंग, हाँ बिल्कुल, फ्यूचर में आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी। चलो अच्छी बात है, ये तो आप समझ ही गए हो, आप फ्यूचर को कोरिलेट करना है तो अच्छी बात है। ये तो बहुत बढ़िया बात हो गई कि आप लोगों ने एक एक्स्ट्रा एडवांटेज लेना सीख लिया फ्यूचर से। तो पहला साइन ये मिलेगा आपको कि फ्यूचर के अंदर आपको लॉन्ग अनवाइंडिंग होनी मिलेगी, जैसा कि अभी लिखा ना कि लॉन्ग अनवाइंडिंग मिलेगी आपको, तो वो तो मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, ये हो गया फ्यूचर की बात। अब हम बात कर रहे हैं ऑप्शंस में क्या क्या मिलेगा आपको। दूसरी चीज, अब ऑप्शंस में क्या मिलेगा समझ लो कि इसका प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले 16,600 स्ट्राइक प्राइस का प्रॉफिट बुक करने से पहले क्या होगा कि ओटीएम के ऊपर, मतलब डबल ओटीएम कर लो इसको, आउट ऑफ द ओटीएम, मतलब जो 16,600 वो तो फ्राइडे के हिसाब से हमारी ओटीएम है, लेकिन जब, और वो हमारा टारगेट हो जाएगा क्योंकि हम फ्राइडे वाले ओटीएम को ही टारगेट मानते हैं। लेकिन अब हम क्योंकि शिफ्ट हो जाएंगे, टारगेट जब हिट होगा तो वो मंडे या ट्यूसडे को हिट होगा, तो हम शिफ्ट हो गए हैं नेक्स्ट डे के अंदर। तो उस दिन के हिसाब से हमारा जो ओटीएम ऑलरेडी था उसके भी बाहर जो ओटीएम होगा, डबल ओटीएम मान लो इसको, ठीक है, वहां पर पोजीशंस बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगी, याद रखना, वहां पर पोजीशंस बिल्ड होनी शुरू हो जाएंगी बहुत हैवीली। ठीक है, ये पहला आपको एक इंस्ट्रक्शन मिलेगा, मतलब पहला आपको ये इंडिकेशन मिलेगा। ठीक है, पहला इंडिकेशन आपको ये मिलेगा। हाँ बिल्कुल फार ओटीएम, जैसे कि आज 16,800 पे बननी शुरू ऑलरेडी हो चुकी हैं वो। पहले तो दोस्तों म्यूट कर लो, मैं आपको समझा देता हूँ दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तो मैं तो आपको दोबारा समझा देता हूँ। ये आपको मिलना शुरू होगा चीज़ें, देखो दोबारा समझा देता हूँ। कॉल बायर हमारे कौन से हैं फ्राइडे के दिन के हिसाब से, 16,600 वाले हमारे कॉल बायर हैं, उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है, हम जानते हैं इस चीज़ को। जब कभी भी हमारा टारगेट हिट होगा, ट्यूसडे को होता है मान लेते हैं हमारा टारगेट हिट, तो जब 16,600 मार्केट आ जाएगा ना, तब ऑप्शन पे आपको क्या मिलेगा, ऑप्शन चेन के ऊपर, क्या आपका बहुत दूर की एक्टिविटी के ऊपर आपकी ओटीएम के ऊपर, मतलब कॉल साइड में ही जिधर का आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, जिस ओटीएम का आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है, उधर ही आपको एक्स्ट्रा एक्टिविटी मिलनी शुरू हो जाएगी बहुत हैवी वाली, जैसे कि यहाँ पे आपको मिलनी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी।
16,800 के ऊपर। क्यों? क्योंकि मार्केट नियर पहुंच चुका है, कहां पे पहुंच चुका है, 16,600 के आसपास पहुंच चुका है ऑलरेडी। टारगेट हिट करने के ऑलरेडी बहुत नज़दीक है। जब भी ऐसी सिचुएशन मिलना शुरू हो जाए आपको, तो समझ लेना कि अब प्रॉफिट बुकिंग चालू कभी भी हो सकती है। टारगेट आपका वही रहेगा, रियल पोजीशंस आपकी वही रहेंगी जो आपने फ्राइडे को मिली, जो आप पोजीशंस आपको याद रखना, रियल पोजीशंस और टारगेट आपका वही रहेगा जो आपको फ्राइडे को ओटीएम के अंदर मिली थी। ठीक है, याद रखना इस चीज को। टारगेट आपका बार बार रीशिफ्ट नहीं होता है उस वीक के लिए, लेकिन आपकी एक्टिविटी जो है ना वो हैवी हो जाएगी जब भी वो टारगेट हिट होना शुरू हो जाएगा। प्रॉफिट बुकिंग से पहले ही वो एक्टिविटी शुरू हो जाएगी होनी, जो कि अभी हो चुकी है। इस वक्त कहाँ हो चुकी है? 16,800 के ऊपर बहुत हैवी हो चुकी है। हाईएस्ट हो चुकी है वो 55,000। इसका मतलब ये नहीं है कि 15,000 और 16,800 मार्केट आ रहा है, बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो टारगेट फ्राइडे को सेट किया गया था 16,600 का, अब उसकी प्रॉफिट बुकिंग करने का टाइम आ चुका है। अभी आप समझ गए, ये इंडिकेशन मिलेगा आपको। और ये इंडिकेशन मैं लाइव मार्केट में इसलिए कह रहा था कि 16,800 का जो एक अलग इंपॉर्टेंस है। ये कॉल बाइंग ही है जो 16,800 पे हो रहा है ना, ये कॉल बाइंग ही है। अब ये क्यों की जाती है इसका बता देता हूँ रीज़न। अभी पहले आप ये इतना समझ गए, टारगेट हिट जब होने को होता है तो दूर की एक्टिविटी होनी शुरू हो जाती है प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही बोला नीलेश जी ने कि पहले ओटीएम बाइंग करके रखेंगे वो बहुत हैवीली, उसके बाद जाके वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्यों करते हैं वो लोग। देखो क्या होता है, ध्यान से समझना कि इसका प्रीमियम जहाँ पे वो एक्टिविटी कर रहे हैं वो प्रीमियम दोस्तों मात्र 5 रुपीज़ का है। ठीक है, मात्र 5 रुपए का। तो ये तो बहुत कम प्रीमियम है। इस प्रीमियम को प्रॉफिटेबल करना मतलब मार्केट को 800 के ऊपर लेके जाना, जो कि टफ है, बहुत टफ है। तो ये तो एक रियल पोजीशंस नहीं हुई, ये तो हैज पोजीशंस हो गई। अब ये पोजीशंस क्यों बनाई गई हैं, इसका क्या इंपॉर्टेंस है मैं बता देता हूँ। जब मार्केट 16,600 के ऊपर होगा, ठीक है, टारगेट हिट जब होगा, तब यहां पर क्या होगा कि इन पोजीशंस को ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट जो है ना आपको पॉजिटिव ही दिखेगा। मतलब यहां पर आपको नेगेटिव नहीं दिखेगा ओपन इंटरेस्ट, यहां पर पोजीशंस को इंटरचेंज किया जाएगा विदाउट चेंजिंग द नंबर। आपको समझाया था ना एक चीज कि आपका जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो एक अकाउंट से, एक डीमेट अकाउंट से पोजीशंस क्लोज की जाती हैं, उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर दूसरी डीमेट अकाउंट से पोजीशंस क्रिएट की जाती हैं। ठीक है, तो ये काम उस दिन होगा। अब यहां पर कॉल बायर्स के जो पोजीशंस होंगी वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अपना, ठीक है, करेंगे। लेकिन साथ के साथ ऑन द स्पॉट नई पोजीशंस बननी शुरू हो जाएंगी जो कि कॉल राइटिंग की रहेंगी उस दिन की। और जो ये जो पोजीशंस होंगी हैज वाली, ये हेल्प करेंगी जो नई कॉल राइटिंग पोजीशंस को कवर करने के लिए, ये उसका हैज पोजीशंस बन जाएगा। जैसे अभी हम क्या करते हैं, 5 रुपए का प्रीमियम बाय करते हैं, उसके अगेंस्ट में हम 40 रुपए का प्रीमियम सेल कर देते हैं, ये तो करते हैं, हमारा मार्जिन भी कम हो जाता है। तो ये काम उसी के लिए किया जाता है कि 5 रुपए का प्रीमियम बाय कर लो पहले से ही, और जब हम प्रॉफिट बुकिंग करके नई पोजीशंस बिल्ड करेंगे ना कॉल राइटिंग की यहाँ पे ही,
तो हमको ये 5 रुपए वाली पोजीशंस हेज के तरीके से काम भी करेगी, मार्जिन भी कम हो जाएगा। अभी आप समझ रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो कोई? कोई है जो मेरी बात समझ रहा है कि ये दूर की कॉल बाइंग क्यों की जाती है, 2 रुपए वाली, 5 रुपए वाली बहुत हैवीली क्यों की जाती है पहले से पहले? क्योंकि कॉल बायर को पता है कि मैं जब प्रॉफिट बुकिंग करूंगा लॉन्ग साइड की पोजीशंस की, तो मार्केट नीचे आएगा। तो जब मार्केट नीचे आएगा तो उसका बेनिफिट उठाने के लिए वहीं पर उसी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो लोग कॉल राइटिंग करना शुरू कर देंगे, जिससे मार्केट जब नीचे जाएगा तो बेनिफिट उठा सकें। और जो 16,800 की जो पोजीशंस होंगी वो पोजीशंस वो कहलाएंगी हेज पोजीशंस। तो इसीलिए 16,800 जो पोजीशंस अभी जो बन रही हैं वो रियल नहीं है, वो हेज पोजीशंस बनाई गई हैं उस वक्त के लिए जब वो कॉल बायर्स अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और उसी वक्त वहीं पर कॉल राइटिंग भी होनी शुरू हो जाएगी। अभी समझ में आया? और उस केस में आपका जो प्रीमियम उस वक्त जो स्ट्राइक प्राइस है ना 16,600 की, उधर का प्रीमियम अभी तो आज इंक्रीज हुआ है पूरे दिन। अगर चार्ट खोल के देखोगे या प्रीमियम खोल के देखोगे आप ऑप्शन चेन पे, तो 16,600 का प्रीमियम आज तो इंक्रीज हुआ है क्योंकि वहां पे वो कॉल बायर थे। लेकिन जब ये काम एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब वहां पे कॉल राइटर घुस जाएंगे, ठीक है, तब वहां पे 16,600 का प्रीमियम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। हाँ, 16,600 के ऊपर ही कॉल राइटिंग होगी। समझ गए? नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? थोड़ा सा थोड़ा सा टफ लग रहा होगा आपको, लेकिन ये एक प्रोसेस है जो हर हफ्ते होता है। इसलिए प्रॉफिट बुकिंग का अंदाज़ा आपको कैसे लगेगा? पहला तो आपका ये काम कि वो हेज पोजीशंस क्रिएट करना शुरू कर देंगे। दूसरा वो काम कि जब टारगेट हिट हो जाएगा तब आप प्रीमियम देखना, प्रीमियम उस वाली स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम देखना। वो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ऊपर नहीं जाएगा, वो स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम घटना शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां पे सेलर घुस गए हैं। एग्जैक्टली अल्केश जी, सही बोल रहे हो आप। हम एलटीपी से पकड़ सकते हैं। इन दैट केस 16,600 चेंज इन ओआई शुड बी इक्वल। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है वो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट इक्वल हो या ना हो, उससे अपने को फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल नीलेश जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। सेम डे ऑफ प्रॉफिट बुकिंग एंड न्यू कॉल राइटिंग को, हाँ बिल्कुल सोनू भाई, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आप। जब 16,600 का प्रीमियम लेस होगा तो 800 का बढ़ेगा नहीं, दोनों का डिक्रीज होगा, दोनों का प्रीमियम डिक्रीज होगा क्योंकि मार्केट तो नीचे जाएगी ना इसलिए। लेकिन वो राइटर्स के लिए एप्लीकेबल होगा ना कि राइटर्स के लिए मार्केट नीचे जानी चाहिए। अगर कोई 5 रुपए का प्रीमियम को लूज कर रहा है, 5 रुपए का प्रीमियम जीरो करवा रहा है, लेकिन उसके अगेंस्ट में वो 40 रुपए का प्रीमियम सेल कर रहा है, तो अच्छी बात है ना। दोनों प्रीमियम सेल होंगे, जीरो होंगे तो अच्छी बात है ना, उसको प्रॉफिट ही तो होगा। एलटीवी नेगेटिव शुरू होने होता, हाँ बिल्कुल समझ जाओगे आप। इसमें उनके कॉस्टिंग भी काम आएगी और उनको मार्जिन काम आएगा इसमें। भाई एक स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो लोग प्रॉफिट बुकिंग कर चुके होंगे उस वक्त, और उसी स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जो उस वक्त होगा 35 या 40 रुपीज जो भी होगा उस वक्त, उसी को वो लोग क्या करेंगे, सेल कर देंगे। डबल फायदा हो गया ना। इसे कहते हैं रिवर्सल पता लगा पाना।
या प्रॉफिट बुकिंग को पता करना। समझे? ये प्रोसेस समझे? जब होगा ना ये चीज तो आप देखना पहले से पहले। इसे रिवर्सल कहते हैं। इसमें 3 चीजें दिखेंगी आपको। पहली चीज, 3 कंडीशन होती है रिवर्सल की। पहली कंडीशन कि कॉल बायर्स जो फ्राइडे वाले होते हैं वहां तक मार्केट पहुंच जाता है। दूसरी कंडीशन लिख लो, ये कंडीशन रिवर्सल की कंडीशन लिख लो। रिवर्सल आपको दिखेगा खुद ही ऑप्शन चेन के ऊपर। लिख लो ये कंडीशन, बार बार नहीं बताऊंगा। और हर हफ्ते आपको रिवर्सल जरूर मिलेंगे। लिखो पहले। पहली चीज, पहली कंडीशन कि जो फ्राइडे के ओटीएम के ऊपर बाइंग हुई है वो टारगेट हिट हो जाएगा आपका मंडे या ट्यूसडे को। पहली चीज। दूसरी चीज, जब टारगेट हिट हो जाएगा तो आपकी उसी उसी तरफ ओटीएम के ऊपर आपको बहुत दूर की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर, जिसका कोई लॉजिक नहीं होगा, उस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर आपको बहुत हैवी एक्टिविटी दिखेगी। ठीक है? 2 कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन कि जब प्रॉफिट बुकिंग उनका कंप्लीट हो जाएगा और उसी पे वो कॉल राइटिंग करना शुरू कर देंगे तो क्या होगा कि उसी स्ट्राइक प्राइस का, जहां पे उन्होंने कॉल राइटिंग शुरू कर दी होगी, उस स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है? ये 3 कंडीशन जब कभी भी आपको मिले समझ लेना रिवर्सल एग्जीक्यूट हो चुका है, अब मार्केट नीचे जाएगा। मतलब जो टारगेट उन्होंने सेट किया था वो टारगेट हिट हो चुका है। मेरी बात क्लियर हुई सबको? और हर हफ्ते ऐसे ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल। मेरी बात क्लियर हुई रिवर्सल वाली? कि प्रॉफिट बुकिंग जो ट्यूसडे को एग्जीक्यूशन, सॉरी मंडे को एग्जीक्यूशन होता है, ट्यूसडे को टारगेट हिट होता है, प्लस रिवर्सल पोजीशंस बनाई जाती हैं। और वो रिवर्सल पोजीशंस ऐसे ही बनाई जाती हैं, ऐसे ही जो मैंने आपको आज लॉजिक बताया। डाउट है तो पूछो, बताओ, पूछो फटाफट से। हाँ बिल्कुल पकड़ सकते हो अगर आपको रूल पता है। ऑलरेडी कर ली ना उन्होंने फार ओटीएम तो बाय 16,800 की कर तो ली, क्योंकि अब उनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है और साथ में कॉल राइटिंग भी करनी है। ऑन द डे ऑफ प्रॉफिट बुकिंग द चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट विल बी नेगेटिव इन द लाइव मार्केट फ्यूचर में। हाँ बिल्कुल सोनू भाई ठीक बोल रहे हो। प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि देखो उनको अगर वो कॉल बाइंग में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, मार्केट नीचे आएगा तो मतलब आपका अ, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। साथ में प्राइस भी नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा फ्यूचर का।
एक मिनट रुको भाई, इतना सारा कुछ लिख दिया यार, रुक जाओ, मैं तो गुम गया, कहाँ पे था मैं। When reversal is ready then can be by put, हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सल एग्जीक्यूट हो गया है। व्हाट कुड बी रिवर्सल टारगेट, अभी बताता हूँ। ठीक है, तो रिवर्सल ऐसे ही एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, अब जब मार्केट नीचे गिरेगा तो कॉल राइटिंग हैवी हो जाएगी। ठीक है, अब आपको जो फ्राइडे वाला काम था वही करना है उस दिन जब फ्रेश कॉल राइटिंग होनी शुरू होगी। मतलब कि जो कॉल राइटिंग, जिस दिन कॉल राइटिंग हो रही है उस दिन आपको अब ये चेक करना है कि पुट साइड के ऊपर, ओटीएम के ऊपर कहाँ पे हाईएस्ट चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है। समझ गए? जो काम फ्राइडे को हुआ था, किया था आपने, वही काम अब आपको चेक करना है उस दिन जब ये काम एग्जीक्यूट होगा। समझे? नहीं समझे? क्योंकि मार्केट को तो ऊपर जाना था ना फ्राइडे को, इसलिए कॉल बाइंग में हैवी ओपन इंटरेस्ट हो रहा था। ठीक है, लेकिन दोस्तों जब वो कॉल राइटर एग्जीक्यूट हो गए हैं तो मार्केट तो नीचे आएगी, तो कहाँ पे मार्केट में हैवी ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है उस वक्त, वो चेक करना है बाइंग साइड में। और बाइंग साइड कहाँ पे होगी? पुट साइड में, क्योंकि कॉल राइटर जब एग्जीक्यूट होते हैं तो पुट बाइंग की जाती है हैवीली। तो वो चीज़ आपको चेक करनी है उस दिन, वही आपको बता देगा मार्केट रिवर्सल जब होगा तो कहाँ तक गिर सकता है। हाँ बिल्कुल, पुट ओटीएम साइड चेक करना है। समझ गए? उस एक दिन चेक करना है, उस एक दिन में, उस दिन जिस दिन पोजीशंस बनती हैं ना उसी दिन चेक करना होता है कि कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, पर्टिकुलरली उसी दिन चेक करना होता है, पर डे नहीं करना होता। समझ गए मेरी बात को? और ये यही प्रोसेस आपको मिलेगा हर वीक होता हुआ। नहीं, फ्राइडे के दिन तो आपने अपसाइड मूव पकड़ा, रिवर्सल जब हो जाएगा, जब रिवर्सल वाला दिन जब कॉल राइटिंग एक्टिव हो जाएगी उस दिन आपको पकड़ना है। एक मूव तो खत्म हो गया ना अपसाइड वाला। अब जब रिवर्सल डे होगा, चाहे वो रिवर्सल डे ट्यूसडे को हो चाहे वेडनेसडे को हो, अपने को नहीं पता, जब भी होगा रिवर्सल तब पकड़ना है आपको। ठीक है, और वो जो रिवर्सल होता है ना, याद रखना वो बहुत फास्ट होता है क्योंकि दिन नहीं बचे होते उस दिन। वो रिवर्सल बहुत फास्ट रिवर्सल होता है। क्यों? क्योंकि दिन नहीं बचे होते। ऑप्शन बायर्स, जो पुट बायर्स होते हैं, उनको प्रॉफिटेबल होना होता है। तो दोस्तों वो रिवर्सल फास्ट मूव दिखाता है आपको। समझ गए? मेरी बात समझ गए? आपको पता लगा कुछ कि कैसे कैसे काम होता है? कुछ आइडिया पता लगा? बातें क्लियर हो गई? और रिवर्सल होने से पहले याद रखना फ्यूचर में पोजीशंस क्लोज होनी शुरू हो जाएंगी। रिवर्सल तब तक एग्जीक्यूट नहीं होगा प्राइस एक्शन के ऊपर जब तक फ्यूचर में पोजीशंस क्लोज नहीं होती हैं। याद रखना इस प्रोसेस को, क्योंकि रिवर्सल एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकता जब तक वो पोजीशंस को क्लोज नहीं करेंगे। फुट साइड में जिस स्ट्राइक प्राइस पर मैक्सिमम एक्टिविटी होगी वह रिवर्सल का लेवल होगा। क्या? वो टारगेट होगा, रिवर्सल का लेवल नहीं होगा, रिवर्सल का टारगेट होगा। अभी आप समझ गए हो मेरा काम, बोलो सॉरी, हाँ टारगेट समझ गए हो ना कि काम कैसे होता है?
फ्राइडे के दिन क्या होता है, मंडे को क्या होता है, ट्यूसडे को कैसे रिवर्सल होता है। अब ये जो, अब आप समझ गए होंगे कि ये 16,800 के ऊपर क्यों एक्टिविटी हो रही है, समझ गए होंगे सभी लोग। एग्जैक्टली, थैंक यू, सभी समझ गए। अब उसका एलटीपी कितना भी हो ओटीएम के ऊपर, बस आपको नज़र रखनी है कि यार वो टारगेट हिट होना चाहिए। 50-100 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है तो भी अच्छी बात है, कम से कम आप रिवर्सल पता लगा लोगे और कम से कम आप सही डायरेक्शन में बैठे होंगे। लेकिन उसको हमेशा हमेशा क्या कहते हैं, ये काम वो फ्यूचर के साथ कोरिलेट जरूर करना है, ठीक है। फ्यूचर के बिना मूव नहीं आएगा भाई। जैसे अब पर डे आप फ्यूचर के साथ कोरिलेट कर रहे हो ना मार्केट को, तो फ्यूचर के बिना नहीं चलेगा मार्केट। फ्यूचर पहले एडजस्टमेंट हो जाएगा, याद रखना। मार्केट बिना फ्यूचर के नहीं चलता। ऑप्शन चेन आपको बस ये बताती है इस कोर्स की फीस 1 लाख होनी चाहिए। अरे सर कहाँ, लोग तो, चलो छोड़ो। लेकिन बस आप ये समझ लो कि मूवमेंट इसी तरीके से होती हैं और डाटा पॉइंट सब कुछ बता देंगे आपको पहले से पहले। बस आपको ये प्रोसेस फॉलो करनी है जो मैंने आपको बता दी है। अभी मैंने आपको केवल रिवर्सल प्रोसेस बताई है, ठीक है। अभी मैंने आपको केवल रिवर्सल प्रोसेस बताई है। सही बोले, बिल्कुल सर, सर बिल्कुल ठीक बोले। फर्स्ट सिग्नल इज फ्रॉम फ्यूचर। हाँ, देखो इस चीज को ना कंक्लूजन में लेके आ सकते हो आप। सिग्नल आपको मिलेगा फ्यूचर से, उसको आपको पकड़ के और ऑप्शन चेन के ऊपर कंफर्मेशन लेना है, ठीक है। कंफर्मेशन लेना है आपको, ठीक है। और आपको अपने टारगेट भी निकाल लेने हैं कि भाई टारगेट किधर का, मतलब कितना मिलेगा आपको। आप समझ रहे हो, मतलब अगर कोई ट्रेंड आप पकड़ रहे हो तो कहाँ तक जा सकता है, वो आपके टारगेट ऑप्शन चेन के ऊपर मिल जाएंगे पहले से पहले। लेकिन फ्यूचर के बिना ऑप्शन चेन को प्ले मत करना, ठीक है। समझ गए मेरी बात, कंक्लूजन समझ गए। कंफर्मेशन एंड टारगेट फ्रॉम द ऑप्शन चेन, और ट्रेंड फाइंडिंग, या फिर जो ट्रेंड बना हुआ है मार्केट के अंदर वो आपको पता लगेगा किस चीज़ से, फ्यूचर से। बार बार रिपीट कर रहा हूँ, पुरानी पोजीशंस को मत छोड़ना, एक दिन पहले की जो पोजीशंस है उसको मत छोड़ना प्लीज़। फ्यूचर के अंदर वो सब कुछ है। अगर मैं बड़ा प्लेयर हूँ, अगर मैं क्या कहते हैं FII हूँ, तो पहले तो मैं अपनी पोजीशन जो मैंने बनाई हुई है वही तो क्लोज करूँगा ना। उससे पहले तो मैं नहीं, उससे पहले तो क्या कहते हैं, मैं एग्जीक्यूट नहीं करूँगा रिवर्सल, या मार्केट को नीचे तो ना गिरने दूंगा। तो वही काम है। और फ्यूचर में वैसे भी क्या कहते हैं इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होती है, आप समझ रहे हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास समझ में आ गई होगी, ठीक है। और जो इंडिकेशंस मैंने आपको बताए हैं ये आपके टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे। वन सिंपल डाउट, 16,600 पर समथिंग ओपन इंटरेस्ट 25,000 है, उसका कोई फ़र्क नहीं है दोस्त, उसका कोई फ़र्क नहीं है। प्रीमियम भी तो उधर 5 रुपये है, उधर 35 रुपये है। अरे भाई फ्राइडे को जो टारगेट था 16,600, वही तो हमारा टारगेट होगा। अब वो टारगेट आज ही हिट हो गया, तो अब हम क्या करें इसमें। अब ये थोड़ी ना है कि वो अपना टारगेट दो दो तीन तीन बार शिफ्ट करेंगे, ऐसा नहीं होता है। और वो टारगेट आज ही हिट क्यों हो गया मंडे को, या जब भी एग्जीक्यूशन होता है उसका थोड़ा और एलेबोरेट कर दीजिए। अगर देखो इस हफ्ते में छुट्टी ना होती, हॉलीडे ना होता, तो क्या होता
कि आज मार्केट 50 या 60 पॉइंट के अंदर अंदर घूमता रहता और मंडे को एक जो मूव आज दिखाए ना अपसाइड का, वो मूव आपको मंडे को दिखता, बस इतना डिफरेंस होता। उसी को एग्जीक्यूशन पार्ट बोलते हैं। और ट्यूसडे तक टारगेट हिट हो जाता 16,600 का, और वहीं पे फिर रिवर्सल एग्जीक्यूट होता। ठीक है, मतलब जो काम ट्यूसडे को होना चाहिए था, अब वो काम मंडे को होगा इस वीक के अंदर। आप समझे मेरी बात? एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जो कॉल बायर्स पोजीशंस बना के गए हैं, जो टारगेट उन्होंने बड़े प्लेयर्स ने सेट कर लिया है, वो टारगेट एग्जीक्यूट, मतलब वो टारगेट हिट होना, उसी को एग्जीक्यूशन कहते हैं। समझ गए? बस यही है एग्जीक्यूशन का मतलब। अब इस प्रोसेस को फॉलो करना है आपको। जो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है ना, ये प्रोसेस आपको फॉलो करनी है। आपको मूवमेंट किधर, देखो ट्रेंड पता लगेगा फ्यूचर से, ट्रेंड कहाँ तक रहेगा वो आपको पता लगेगा ऑप्शन चेन से, रिवर्सल कब होगा आपको पता लग जाएगा ऑप्शन चेन से, रिवर्सल के बाद ट्रेंड कहाँ तक रहेगा वो भी आपको पता लगेगा ऑप्शन चेन से। समझ गए मेरी बात? ऑन थर्सडे रिवर्सल, on Thursday reversal, if so then activity will go on the same expiry or the next week expiry। देखो रिवर्सल अगर होना है ना तो वो थर्सडे को नहीं होता, उसका प्लानिंग जो, उसका काम जो होता है ना, वो पहले ही होना शुरू हो जाता है। आपको वेडनेसडे को ही दिख जाएगा। मतलब रिवर्सल से पहले की जो काम होते हैं ना, कि भाई ओटीएम के ऊपर बाइंग चालू हो गई और आपका क्या कहते हैं कॉल राइटिंग चालू हो गई, वो काम आपको वेडनेसडे को ही दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर वो काम वेडनेसडे को हो गए तो ठीक है, थर्सडे को मूव आ जाएगा। अगर वो काम नहीं हुए वेडनेसडे को, तो फिर वो एक्सपायरी जो है वो फिर वो नहीं होगा। रिवर्सल मतलब वहीं पे क्लोज हो जाएगी, मतलब मार्केट जो है वहीं पे। ठीक है, 16,600 पर पोजीशन एक्सचेंज होंगी, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नहीं चेंज होगा, तब कैसे गैस करेंगे? अरे तब प्रीमियम देखना उसका, जब वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे होंगे ना, तो और कॉल राइटिंग, कॉल बायर पोजीशन क्लोज कर रहे होंगे और कॉल राइटर पोजीशन अपनी बना रहे होंगे, उस वक्त प्रीमियम जो है ना उस स्ट्राइक प्राइस का 16,600 का, वो गिरना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और डिक्रीज प्रीमियम तभी होगा जब वहाँ पे राइटर घुस जाएंगे, कॉल राइटर। बस यही एक तरीका है पता लगाने का। ठीक है, हाँ एलटीपी डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव नहीं कहूँगा मैं इसको, डिक्रीज कहूँगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी वैल्यू एलटीपी की। ठीक है, कोई ऐसा है इस ग्रुप में जो जिसको मेरी बातें समझ में ना ही आ रही हूँ? मतलब कोशिश तो मैं कर रहा हूँ कि आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझ में आ रहा हो, लेकिन है कोई ऐसा है कि जिसको समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा हो? मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हर इंसान को समझ में आना चाहिए। प्रीमियम डिक्रीज नहीं समझ आया। प्रीमियम जो है वो अभी इंक्रीज कर रहा है क्योंकि कॉल बायर है वहां पे। उस वक्त कह रहा हूं मैं, उस वक्त जैसे आज का अगर देखोगे ना 16,600 का प्रीमियम, ये देखो 30 रुपीज इंक्रीज, पॉजिटिव दिख रहा है आपको चेंज। लेकिन उस वक्त जब एग्जीक्यूशन हो चुका होगा ना
तो उस वक्त दोस्तों यही प्रीमियम डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, हाँ कल कॉल मुझे करना तो फिर 5 बजे के आसपास करना शाम को, क्योंकि सबसे पहले मैं अपनी नींद कंप्लीट करूँगा। मैं सोया नहीं हूँ, मतलब कल छुट्टी है ना, तो पहले तो हर सैटरडे को पहले नींद ही पूरी करी जाती है। हाँ, स्टार्ट टू डिक्रीज, एग्जैक्टली सही कह रहे हो आप। प्रीमियम स्टार्ट कॉल राइटर जो है वो प्रीमियम डिक्रीज करना शुरू कर देंगे। सब यही यही टाइम पे करेंगे हम क्लास। ठीक है, बता रहे हो कि बिफोर प्रॉफिट बुकिंग बाय 16। हाँ बिल्कुल सही नीलेश जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। प्रॉफिट बुकिंग करने से पहले ही वो हेज पोजीशंस क्रिएट हो जाती हैं, याद रखना। वो एक अर्ली इंडिकेशन होता है कि हाँ प्रॉफिट बुकिंग शुरू होने वाली है, आप प्रिपेयर रह सकते हो। ठीक है, अभी के लिए फिर मैं इतना ही कर रहा हूँ, क्योंकि फिर और भी जो हैं चीज़ें वो मैं आपको फिर एकदम सिखाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो इतना पहले करो, और लेकिन इस प्रोसेस को भूलना मत। ठीक है, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको ऑप्शन चेन के ऊपर सीखनी है। ठीक है, आईवी है, आईवी है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, आईवी है, मैक्स पेन पॉइंट है, मैक्स पेन पॉइंट डाइवर्जन है, बहुत कुछ है। तो अभी तो शुरुआत हुई है। अरे हाउ इट विल बी ऑन मंडे, अरे मंडे इसलिए क्योंकि इस हफ्ते में एक दिन छोटा है ना, छुट्टी है इस दिन, इस हफ्ते में, इसलिए। भूल गए क्या? छुट्टी है इस दिन, इस वीक में छुट्टी है भाई एक, इसलिए एक दिन पहले ही काम हो रहा है, सारे काम एक दिन पहले ही निमट रहे हैं। हाँ बिल्कुल, थर्सडे का मुहर्रम है। और देखो आपको, मेरी बात समझो ना, सभी लोग एक चीज नोट डाउन कर लो। अरे भाई आपको अपनी प्रोसेस पता है कि रिवर्सल प्रोसेस कब होती है, प्रॉफिट बुकिंग कैसे होती है, अब वो वेडनेसडे को हो या ट्यूसडे को हो, हमको क्या फर्क पड़ता है? मेरी बात समझो। मैंने तो आपको कोई, देखो मार्केट में कोई भी चीज स्टैंडर्डाइज नहीं होती है, कोई भी दिन कंफर्म नहीं होता कि भाई प्रॉफिट बुकिंग वेडनेसडे को ही होगी। मैंने आपको केवल उनका एक बिहेवियर बताया है। ठीक है, अब आप अगर अपने रूल्स को याद रखो ना, आप इन चीज के पीछे मत पड़ो कि वो वेडनेसडे को ही करेंगे। अरे भाई ट्यूसडे को कर लिए तो हम क्या करेंगे? उनके हाथ में है ना मार्केट, तो समझ रहे हो, हमारे हाथ में नहीं है ना। अगर मंडे को कर ली तो हम क्या करेंगे? अगर मंडे को हमको अगर रिवर्सल मिलता है किसी भी दिन, तो हम क्या करें? हम तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम वेडनेसडे का वेट तो नहीं कर सकते ना। हाँ, अगर हमको अपने लॉजिक पता है, हमको अपने लॉजिक पता है कि रिवर्सल कैसे होता है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ भाई अभी हमारा रिवर्सल एग्जीक्यूट हो चुका है। अब चाहे वो मंडे को हो चाहे वो ट्यूसडे को, हमें क्या उस चीज़ से। आप समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए ज़्यादा टेंशन दिन के ऊपर मत लो कि कौन सा दिन क्या होगा, इस चीज़ पे मत मत ध्यान दो ज़्यादा। आप ध्यान इस चीज़ पे दो कि हमको अपनी प्रोसेस याद रखनी है कि मार्केट की मूवमेंट कैसे होती है, उस चीज़ पे ख्याल रखना है।
जो मार्केट के टारगेट सेट किए जाते हैं कैसे किए जाते हैं उस चीज़ पर ख्याल रखना है। टारगेट में वो सॉरी रिवर्सल कैसे होता है उस चीज़ पर ख्याल रखना है। ठीक है, आपको फिर क्लियरिटी हमेशा मिलेगी। ठीक है, और कोई किसी का कोई डाउट तो पूछो। फ्राइडे हॉलीडे देन पोजीशंस विल स्टार्ट टू बिल्ड ऑन थर्सडे एक दिन पहले ही बनेंगे। फ्राइडे को अगर हॉलीडे हो गया ना, वैसे तो बहुत कम होता है, चलो अगर हो भी जाए बढ़िया भगवान करे किसी दिन फ्राइडे को, तो थर्सडे को ही हो जाएगा वो काम। फ्राइडे वाला काम थर्सडे को होगा। हमेशा काम पहले होगा, बाद में नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए फिर इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, और ये रूल याद रखना, लिख लेना अपनी उसमें बुक्स में, रूल कभी मत भूलना। ठीक है जी, चलो गुड नाइट।